So, hello guys, welcome to the Click and Play Films. This series is all about podcast and talk shows where we'll be talking about the things related to entertainment sector. आज की वीडियो किस बारे में आप लोगों को थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा. So, without wasting any time, let's get started. कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। गजब बेइज्जती है। एंटरटेनमेंट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट हमारे मन में सबसे पहले आता है ओटीटी, सिनेमा, थिएटर एंड सो ऑन. बट द इम्पैक्ट दैट ओटीटी हैज क्रिएटेड and the boom it has created in the entertainment sector is immense. So today we will be talking about what exactly OTT is, what influence it has created, especially in the COVID era. So not delaying this anymore, introducing you all to our guest, Dr. Vidushi Negi, assistant professor mass media department in graphic era Hill University. And the reason कि आज हमने मैम को बुलाया है OTT platforms के ऊपर डिस्कस करने के लिए is that मैम has done PhD over the broader aspect on OTT platforms. जी. Thank you so much, ma'am, for coming here and giving your precious time. And welcome to the Click and Play Productions podcast on the behalf of me and my team. So, ma'am, moving forward, my first question to you is, what exactly is OTT in a broader perspective and how it has revolutionized the way we consume media? मतलब पहले जो older forms of media थे और एकदम से जब OTT आया तो एक क्या revolution आया, मतलब आपको भी पता होगा कि कैसे एकदम से OTT ने टेक ओवर करा, एक एंटरटेनमेंट सेक्टर में कैसे बूम लाया. तो आई वुड लाइक टू शेयर इफ यू शेयर योर व्यूज ऑन दिस. देखो आर्यन, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी फैक्टर हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट फैक्टर में हो. अगर हम बात करें कि कोविड ये जो बहुत बड़ी महामारी हमारे देश में आई थी, इस कोविड ने हमें एंटरटेनमेंट की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, जो डिक्शनरी डेफिनेशन है, वो बदल दी गई है. क्योंकि कोविड ने एंटरटेनमेंट को काफ़ी तरीके से बदल के रख दिया है. अब पहले अगर आपने भी वो दौर देखा होगा, हमने भी वो दौर देखा है, हमारे दर्शकों ने भी वो दौर देखा होगा जहाँ पे लोग एक टीवी को एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मानते थे. लेकिन ओटीटी के आने की वजह से अब क्या है, वाइड वैरायटी उनको मिलनी शुरू हो चुकी है. वो वाइड वैरायटी का कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं, चाहे वो लैंग्वेज में हो, चाहे वो उनकी लोकल लैंग्वेज में हो या रीजनल लैंग्वेज में हो. तो इंडस्ट्री का जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो फ्लिप है वो ओटीटी बहुत ज़्यादा कोविड के बाद लेके आया है. तो मैम, जैसे ओटीटी के बारे में आपने बताया कि कोविड के बाद से एक रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ ओटीटी. उससे पहले तो हम लोग मतलब अपने टीवीज पे बैठे रहते थे, टीवीज पे ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पे अडेप्टेड थे हम. और अगर थोड़ा और पीछे जाएं हम, तो आप देख सकते हो कि पहले हम इंडोर गेम्स की बजाय आउटडोर गेम्स ज्यादा खेलना पसंद करते थे. जैसे छुपन छुपाई हो गई, बर्फ पानी हो गई, बहुत नॉर्मल आउटडोर प्रैक्टिसेस होती थी जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी भी हमारी कॉमनली देखी जाती थी. वो उस दौर का एंटरटेनमेंट था. फिर इंडोर प्रैक्टिसेस आनी शुरू हो गई, फिर ओटीटी आना शुरू हो गया. मे भी शायद आने वाले टाइम में कुछ अलग तरीके की चीजें हमें देखने को नजर आए, जो कि आएंगी. मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं आएंगी, आएंगी. किस तरीके के चेंज, एंटरटेनमेंट का पर्सपेक्टिव बदलता गया. बाहर से हम अंदर आए, अंदर से अब हम अपने लेजर टाइम के अकॉर्डिंग, अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चीजें देखना पसंद करें. तो एंटरटेनमेंट, यही बात है ना, एंटरटेनमेंट किस तरीके से बदल चुका है. मतलब एंटरटेनमेंट का जो एक डेफिनेशन थी वो बैक देन 20 years बैक और अब में बहुत फर्क आ गया. बिल्कुल. तो जैसे आपने बोला कि कोविड के, मैं आई एम प्रिसाइजिंग ओवर द कोविड पीरियड क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट भी और एज अ यंगस्टर मैंने उसी टाइम पे एक मतलब बूम देखा था ओटीटी सेक्टर में और उसने मेरा कोविड का पूरा टाइम काटा था. तो हम ओटीटी के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों के बारे में बात करेंगे. बट एज यूजुअल हम पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं ओटीटी का. ओटीटी ने एक तरीके से यंगस्टर्स को एक तरीके से अपना टाइम पास करने का जरिया बनाया. इन्होंने पहले तो यंगस्टर्स पे टारगेट करा, बट आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा कि हमारे फैमिली मेंबर्स लाइक माय फादर, माय मदर एंड आई गेस योर फादर, योर मदर आल्सो स्टार्टेड एंगेजिंग इन दैट प्लेटफॉर्म एज वेल. या और एक पॉजिटिव पॉइंट अगर हम रखें तो कोविड ने जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स है, आई वुड लाइक टू स्टेट एन एग्जांपल ऑफ पंकज त्रिपाठी, वेल नोन एक्टर नाउअडेज. वो पहले आए गैंग्स ऑफ वासेपुर में आए. गैंग्स ऑफ वासेपुर जो मूवी जब थिएटर में आई थी, आपको भी पता है, वो इतनी नहीं चली थी. बट जब Amazon प्राइम व्हेन रिलीज इट, तो उसके बाद से वो चलनी शुरू हुई. लोगों को पता चला पंकज त्रिपाठी के बारे में. उसके बाद मिर्जापुर आई एंड सो ऑन, कई सारी आई उनकी. तो लाइक मनोज वाजपेयी, फैमिली मैन.
तो आई वुड लाइक यू टू साइट सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइक ओटीटी. अम, ठीक है, जैसे मैं एक टीचर होने के नाते हमेशा अपने बच्चों को अक्सर ये चीज बोलती हूँ कि हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. Right. तो ऐसे ही ओटीटी के भी हैं. पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर ओटीटी के हम हाईलाइट करें तो देखिए, जैसे स्ट्रगलिंग एक्टर्स, आपने अभी बोला कि स्ट्रगलिंग एक्टर्स जैसे पंकज त्रिपाठी हो गए, इनको एक नया कहेंगे कि हम एक नया जॉनरा मिला अपने अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए, एक नया प्लेटफॉर्म मिला कि वो अपने आप को, अपने टैलेंट को इंडस्ट्री और ऑडियंस तक पहुंचाए. ठीक है, कहीं ना कहीं ओटीटी लोगों तक इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए भी बहुत ज्यादा एक हेल्पफुल मीडियम प्रूव हुआ है. दूसरा एंटरटेनमेंट के लिए भी हुआ है, जो कि ये सारी चीजें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पे हैं. लेकिन वहीं अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट पे बात करें, मैं नेगेटिव एस्पेक्ट पे बात करने से पहले बताना चाहूंगी कि मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी है ओटीटी के ऊपर, जहाँ पे मैंने यूथ के ऊपर ओटीटी के प्रभाव के बारे में बात करी है, और वो पूरा कोविड के दौरान है. तो मैं इस रिसर्च, इस टॉपिक पर मैं इससे ज्यादा बात कर सकती हूँ क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ओटीटी पे. कैसे? अगर हम बात करें लैंग्वेज, एक 18 साल से सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू. जैसे आपने बोला कि आपने यूथ के ऊपर रिसर्च करी, कोविड में उनके ऊपर क्या इफेक्ट आया, जी. मतलब ओटीटी का. जी. तो एक एज अ जनरल पब्लिक आपने बहुत डीपली स्टडी करा होगा, बट मी एज अ जनरल पब्लिक, मेरे को तो या सबको यही लगेगा कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि जब तक हम टीवी तक सीमित थे तब तक एक सेंसरशिप थी, बिल्कुल. मूवी पे थी तो सेंसरशिप थी. बिल्कुल. जब हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो हम इस पर खुल के बात करेंगे. लेकिन आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, जी, कि बिल्कुल. मैं भी एज अ यूथ, मुझे लगा कि हाँ, that had put some negative aspects in me, like violence, वाली movies देखना और ये तो. यही चीज मैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर आपको बताना चाहती हूँ कि अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई ऐसी गाली उसने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सुनी जिसको उसका मतलब नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं वो मे बी शायद स्कूल में जाके या किसी बड़े के सामने जाके वो चीज बोल दे रहा है, क्योंकि उसकी चीज का उसे मतलब नहीं पता है. लेकिन बस उसे इतना पता है कि ये देख के एक तरीके का कूल सोसाइटी में कूल डूड बन रहा है वो. जैसे स्टैचुरी वार्निंग्स अब आनी शुरू कर दी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस इम्पोज कर दिए उनके ऊपर कि आपको स्टैचुरी वार्निंग देनी है, चाहे अगर आप सिगरेट का सीन दे रहे हो, चाहे आप लिकर का सीन दे रहे हो. लेकिन एक बच्चा जो 18 साल से कम के, उसको नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन वो एक पिक्चराइजेशन पे या वीडियो फॉर्म में ये देख रहा है कि ऐसे करने से वो सोसाइटी में कूल बन रहा है. तो ओटीटी कहीं ना कहीं ये मानसिकता लोगों की बदल रही है, स्पेशली यूथ की इन कंटेक्स्ट ऑफ कि लैंग्वेज पे हमने बात कर ली. मैं आपको और हमारी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी कि रिसर्च में ये पाया गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म आने की वजह से जो पॉर्न साइट्स हैं उनकी व्यूअरशिप डिक्रीज हो चुकी है. क्यों? क्योंकि वो पॉर्न साइट का सारा कंटेंट बिना सेंसरशिप के साथ उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली, जो कहीं ना कहीं हमारी एक नेगेटिव एस्पेक्ट काउंट हो रही है. कोई सेंसरशिप नहीं है, सिर्फ ओटीटी ने कहीं ना कहीं ये कह दिया गया है कि आप 4 विंडो में एक किड विंडो ले सकते हैं. भाई किड विंडो में आप तो सेंसर कर नहीं सकते हैं, बच्चा में भी शायद कोई अडल्ट कंटेंट तो वही है ना, बिल्कुल. वो सर्च करके उसको निकाल सकते हैं, बस वो ये फिल्ट्रेशन करा. तो यही बात है कि हर चीज के दो पहलू काउंट करे जा रहे हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. तो सेम ओटीटी के साथ भी है, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है. अगर देखा जाए कोविड के दौरान बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट था, क्योंकि उससे पहले ओटीटी इतना ज्यादा एक फेमस प्लेटफॉर्म नहीं था एंटरटेनमेंट के लिए. लेकिन कोविड के बाद वाइड वैरायटी ऑफ कंटेंट मिला. व्यूअर्स अब अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, अपने लेजर पीरियड के अकॉर्डिंग, चाहे वो सो रहे हैं, खा रहे हैं, चाहे वो वॉशरूम में ही क्यों ना हो, वो अब उस तरीके से अपनी चीजों को पोर्ट्रे कर सकते हैं या अपनी चीजों को देख सकते हैं. तो हर चीज के दो पहलू हैं. तो मैम, अभी हम ज़्यादा थोड़ा मूव कर चुके हैं एक नेगेटिव एस्पेक्ट के तरफ कोविड के, तो जिसके लिए एक ओटीटी प्लेटफॉर्म ज़्यादा कंट्रोवर्सी में अभी हाल फिलहाल में रहा है. तो एक लैंग्वेज बैरियर की हमने बात करी कि लैंग्वेज ने कैसे इफेक्ट डाला, क्योंकि भर भर के गालियाँ होती हैं आजकल के वेब सीरीज में, हम सब ने देखा है. बट एक जो नया एक ट्रेंड चला या कुछ कह लो, आई वुड नॉट लाइक टू नेम दोज एप्स और दोज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, वो ऑडियंस भी समझ जाएगी, आप भी सब समझदार हैं. बट जो एक सेक्सुअल कंटेंट, एक हद का भी होता है सेक्सुअल कंटेंट, लाइक एक लिमिट में, बट जो एक रिलेशनशिप को जो पोर्ट्रे करता है, जैसे स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप्स एंड लाइक बहू और ससुर का रिलेशनशिप एंड देवर एंड दिस दैट, तो उसको
कुछ प्लेटफॉर्म्स ने जो कि आए एकदम से गेम में आए, उन्होंने कैसे खराब करा इन स्टूडेंट टीचर रिलेशन एंड सो जो मैं कह रहा हूँ। जी। आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस तरीके के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने, अब आपने शायद नेम नहीं लिया लेकिन मैंने रिसर्च करी है, तो मैं अपनी ऑडियंस को और आपको बताना चाहती हूँ कि उल्लू जैसे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं कंटेंट को बिगाड़ रहे हैं। ये एक आम आदमी का नजरिया है, मगर एक कॉमन टेंडेंसी में देखा जाए तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स हमारे इस तरीके के कंटेंट की डिमांड कर रही है, तभी तो इस तरीके के कंटेंट सोसाइटी में चल रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल, मतलब मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात पे कि जो रिलेशनशिप्स है, चाहे वो फादर इन लॉ का हो या डॉटर इन लॉ का हो, वो रिश्ते इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से बिगड़ चुके हैं। लेकिन कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म ये नहीं बोलता कि इन्हीं चीजों पे आप यकीन करिए। ये ऑडियंस और उनकी मानसिकता पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके के कंटेंट को फेच करना चाहते हैं, किस तरीके के रिलेशनशिप को पॉजिटिव एस्पेक्ट या नेगेटिव एस्पेक्ट पर लेना चाहते हैं। तो मुझे मेरे एज अ रिसर्चर और अकेडमिशियन होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि व्यूअर्स के ऊपर इन्होंने सब कुछ छोड़ दी, जिसे मैं लैबट करते हुए ज्यादा टीआरपी उन्हें मिल रही होगी तो वो तो वही बिल्कुल मैं एक एग्जाम्पल भी कोट ना करना चाहूंगी। जैसे रॉकस्टार मूवी थी, रॉकस्टार मूवी जब आई रिलीज हुई सिनेमा में, थिएटर में, तो लोगों ने बोला कि ये क्या है, ये इनकम्प्लीट मूवी है, बहुत अब्रप्ट करके खत्म हो गई। लेकिन अगर आप उसके राइटर या स्टोरी राइटर के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो मूवी का जो लास्ट सीन था वो स्टोरी राइटर ने ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया कि आप क्या समझना चाहते हो। हम आपके ऊपर इस चीज को नहीं सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, हम चाहते हैं आप क्या सोचना चाहते हो। तो लोगों को समझने में चेंज ट्रेंड्स के साथ, चाहे वो स्टोरी राइटिंग हो, चाहे वो डायरेक्शंस हो, चाहे वो प्रोडक्शन लाइन हो, इन चीजों को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। तो जो कि कहीं ना कहीं ओटीटी एक एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से कर रहा है। तो बात वही आ गई कि ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का कंटेंट फेच करना चाहते हैं। तो मैम जैसे हमने देखा अब कि पहले तो मैंने बात करी कि स्ट्रगलिंग एक्टर्स जो थे उनको प्रमोट करा ओटीटी ने, बट अब जैसे ओटीटी का बूम आ गया मार्केट में, वैसे ही जो सुपरस्टार्स हैं लाइक शाहिद कपूर की अभी एक वेब सीरीज आई फर्जी, और जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं उनकी भी, वो भी अपना पैर रख रहे हैं ओटीटी सेक्टर में। तो जो ओटीटी सेक्टर का, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का जो फ्यूचर है वो कैसा दिख रहा है आपको? क्या ये सिनेमा को ओवरटेक कर लेगा, या एंटरटेनमेंट सेक्टर का एक फ्यूचर क्या है आने वाले 2 साल या 3 साल में? बिल्कुल आने वाले कई सालों में ओटीटी बहुत ज्यादा बूम क्रिएट करने वाला है। वो सिनेमा को बहुत पीछे छोड़ जाएगा। और ये मैं ही नहीं बल्कि आप भी और हमारे सारी ऑडियंस एग्री करती हैं कि सिनेमा में क्या होता है। देखो, आप मूवी देखने जाते हैं, इमेजिन करते हैं एक सिनेरियो, आप मूवी देखने जा गए हैं, हम वहाँ बैठे हैं, बस बैठे हुए हैं, हमें एड भी देखना है, हमको लोगों की चिट चैट भी सुननी है। सिनेमा के अगर हम स्पेसिफिक थिएटर में बात करें, मतलब ओटीटी पे वही स्विच कर जाते हैं। वही चीज ओटीटी, वही कंटेंट, वही चीज ओटीटी पर मिल रही है हमको। तो भाई मैं लेट के देखना चाहूँ, मैं लेट के देखने जा सकती हूँ, मैं ट्रैवल करते हुए देखना चाहती हूँ तो ट्रैवल करते हुए करना अपने कंफर्ट जोन में। बिल्कुल। तो अब आप भी हो चाहे हमारे दर्शक हो, तो दोनों में आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, चलो हमारे ऑडियंस और आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप क्या सोचते हैं कि ओटीटी आप कैसे देखना पसंद करेंगे, आप अपना एंटरटेनमेंट को किस तरीके से कंज्यूम करना पसंद करेंगे, अपने लेजर के अकॉर्डिंग या किसी और के लेजर के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं देखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल वही ना, जब मैं चाहती हूँ तभी मैं देखना पसंद करूंगी। तो मुझे लगता है कि इसी बात के साथ आपकी इस क्वेश्चन का जवाब मैं दे चुकी हूँ। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर। हमारा पूरा एक मतलब जो दिमाग में क्वेश्चंस थे ओटीटी को लेके और क्या फ्यूचर होने वाला है एंटरटेनमेंट सेक्टर का, आपने बहुत हेल्प करी और क्लियर आउट करी थिंग्स को। थैंक यू सो मच मैम। आई होप मैंने आपकी ऑडियंस के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनी होंगी कि इस प्लेटफॉर्म की जरूरी नहीं है कि जैसा मैं सोचती हूँ वैसे ही आप भी और आपके ऑडियंस भी सोचे। अगर उनको कोई सवाल जवाब होगा वो आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ गुड प्लेजर टू कनेक्ट द न्यू यूथ एंड जनरेशन, एंड प्लीज इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सब्सक्राइब द चैनल। ये सारी टीम बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत कर रही है और आपके साथ बहुत सारे पॉडकास्ट की सीरीज लेके आएंगी जो कि बहुत ज्यादा आप लोगों से कनेक्ट करेंगी, क्योंकि आप भी यूथ हैं, ये भी यूथ है, और वोकल फॉर लोकल जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है, तो लेट्स एनकरेज द न्यू यूथ। थैंक यू सो मच आर्यन फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैम।